ख़ास कर मैं आप सब अपने मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस बाबरकत महीने में और इतने एक बेहतरीन प्रोग्राम में मुझ जैसे गुनाहगार और कमज़ोर शख्स को दावत दी और यहाँ पे बुलाया और मुझे इस नेकी और सवाब में शामिल किया कि मैं कुरान शरीफ को सुन सकूँ और मेरे दिल के अंदर के वो जज्बात उभर सकें। बेशक जैसे हाफ़िज़ ताहिर साहब ने फरमाया कि इस इदारे के साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता हम सब का एक वास्ता एक ताल्लुक़ रहा है। मैं चूँकि तामीर नौ कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ, फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर वहीं से किए बड़े आगा जान साहब के दौर में उनके साथ, तो मेरी ज़िंदगी में मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि जो चीज़ें अच्छी मैंने सीखी हैं तो उस इदारे का और यहाँ के उस्ताज़ कराम का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देख कर मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि और इस उम्र में, जब चूँकि मैं अभी 50 के करीब पहुँचने वाला हूँ, अगर इस उम्र में भी एक चीज़ मैं सीख रहा हूँ तो उसी तालीमी इदारे के तलबा से, जैसे हाफ़िज़ ताहिर साहब की शक्ल में हैं या दीगर दोस्तों की, वो तालीम और दर्स अब तक मैं सीखता आ रहा हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम सारे मुसलमानों के ऊपर जो है फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह की जो है ये आखिरी कलाम किताब को, जो हमारे लिए एक मशल राह है, कि फ़र्ज़ है कि हम उसके एक एक हर्फ बहर्फ लफ्ज़ बलफ्ज़ सीखें। तो आज जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस इदारे में माशाल्लाह प्राइमरी सतह से ही बच्चों को वो तालीम जो ज़रूरी है वो दी जा रही है, और एक बहुत प्यारे माहौल में और एक बहुत खूबसूरत माहौल में। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हाफ़िज़ साहब आपको, इदारे के तमाम जो है कारी साहब को, इदारे के तमाम दोस्तों को, जिनका शायद बाद में मैं आपसे नाम पूछूं, क्योंकि इसमें एक एक शख्स, एक एक फ़र्द की एक मेहनत इसमें शामिल होगी जिसका मैं नाम ना ले सकूं। उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। खुसूसन बच्चों मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये अल्लाह के कलाम की इबादत और अल्लाह के कलाम का जो है आप दर्स और तालीम आप हासिल कर रहे हैं, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला इसी में आपकी कामयाबी रखेगा। मोहतरम मीर शोएब नौशेरवानी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे इस काविश के इफ्तिताई प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमें बड़ी खुशी हुई। हाफ़िज़ ताहिर साहब बड़े अरसे से उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे कुरान मजीद के हवाले से कुरान फ़हमी, कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ने और समझने के लिए इनको एक माहौल हम दें। इसके लिए हमारे 3 कैंपस में कुरान मजीद के लिए ये इस सहूलत का एहतमाम हमने सब ने मिलजुल के किया। ये जो समगली में है, दूसरा हमारा प्राइमरी स्कूल है हरी कृष्ण रोड पे, और तीसरा जो है ना तख्तानी बाईपास, ईस्टर्न बाईपास पे, वहाँ हमारा ये कुरान आल जो है ना हमने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। तो कुरान हमारी ज़िंदगी में उसकी अहमियत पे जितनी भी बात की जाए कम है। कुरान ज़ाब्ता हयात है, हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का उसी में है। अगर बशर्ते हम अपने बच्चों को शुरू ही से, इब्तिदा से अगर हम उनको कुरान सीखना और कुरान पढ़ना और उस पर अमल करना, उसको समझना, तो ये अगर हम उनको दें तो हमारी ज़िंदगी जो है ना इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ गुजरेगी, हमें कोई मसाइल नहीं होंगे। मैं मशकूर हूँ सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि इन्होंने कुरान और कुरान की, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि आप में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने तामीर नौ के प्लेटफॉर्म को फॉर्मली इस सेक्टर में लॉन्च होने का मौका दिया कि ना सिर्फ हमारी बच्चियाँ इब्तदाई प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ही से कुरान फहमी, कुरान की सही अदायगी, और ग्रेजुअली जब वो मिडिल, हाई और एफएससी और स्पेशली आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब आपके सरबराही में, आपकी ताउन के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सरपरस्ती के साथ, चीफ मिनिस्टर साहब हैड बीन वेरी काइंड कि उन्होंने जो मैक्सिमम पॉसिबल सपोर्ट इस इदारे को, ट्रस्ट को ज़रूरत हुई है, उन्होंने वो फराहम कर दी। ग्रांट हमारा रिस्टोर हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ग्रांट की वजह से हमारा स्मार्ट ऑडिटोरियम सर आपने देखा वो अपग्रेड होने जा रहा है। तो कुरान को वापस अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना, अपने बच्चों की ज़िंदगी में वापस लेकर आना, और इसको रेलेवेंट बनाने के लिए अल्लाह पाक ने मुझे कबूल किया, हमारे इदारे को कबूल किया,
اور آج کے وقت کو قبول کیا، خصوصاً رمضان المبارک کا ایک خوبصورت مہینہ ہے. تو میرے پاس الفاظ کی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کس طرح شکر ادا کروں. خالد انکل، آپ کا شکریہ. آپ نے خواہش ظاہر کی کہ قرآن اور قرآن کی اشاعت اور اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، چونکہ آپ بھی ایک ایجوکیشن سسٹم چلا رہے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے پیرنٹس کو ایک کمفرٹ ملے، ایک سہولت ملے کہ اسکول کے اندر ہی وہاں پہ ان کو قرآن کی بنیادی تعلیم دی جا سکے. ہماری یہ بچیاں سر انشاءاللہ العزیز، چونکہ تامرینو ٹرسٹ ایک لیڈنگ انسٹیٹیوٹ بلوچستان کا بن چکا ہے جو انٹرنیشنلی ریگولیٹڈ کوالیفیکیشنز پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ، نہ صرف بچوں کو بلکہ بچیوں کو بھی. اور پورے بلوچستان سے بچے بچیاں کوئٹہ میں انتہائی سبسڈائز ریٹ پہ ٹرسٹ، چونکہ نو پروفٹ نو لاس پہ کام کر رہا ہے. میری پیدائش سے پہلے یہ ٹرسٹ بن چکا ہے اور انشاءاللہ العزیز تابد جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کائنات موجود ہے، دنیا موجود ہے، یہ خوشبو بکھیرتا رہے گا. آپ کی صورت میں خوشبو موجود ہے. نسیم صاحب اس کا بائی پروڈکٹ ہے. میں انتہائی مسرت سے اس بات کا آج اعلان کرتے ہیں کہ تامرینو گرلز ہائی اسکول میں پہلا ڈیجیٹل قرآن روم کا افتتاح ہوا اور یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے. یہ جو قرآن روم ہے یہ حافظ طاہر صاحب کی بدولت جو ہے ہمارے تامرینو میں بہت انیشیٹ کیا گیا تھا تاکہ ہمارے بچوں کو جو ہے قرآن سے انٹروڈیوس کرا دیں، کیونکہ آج کل کی جو بزی لائف ہے اس میں ہمارے بچے قرآن پاک سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. تو ان کا انیشیٹ تھا ہمارے سیکٹری اور میں اسپیشل تھینک کرنا چاہوں گی ہمارے سی ایم بلوچستان کا، جو ان کے انیشیٹو سے ہمارے جو ہے یہ تمام تر سیٹ اپ ہوا ہے اور ہم تہہ دل سے ان کا بہت شکر گزار ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے بچے اسکول کے کریکولم کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ بھی. میں مفتی عبدالرحمن HOD اسلامک اسٹڈیز تامرینو ٹرسٹ آپ سے مخاطب ہوں. آج رمضان کے 16ویں رمضان کو 16 تاریخ کو تامرینو ٹرسٹ نے اپنے دوسرے ڈیجیٹل قرآن روم کا افتتاح کیا جو کہ سمگلی روڈ کے کیمپس میں ہے. یہ بلوچستان کے اندر پہلا ایسا نظام ہے جسے تامرینو متعارف کروا رہا ہے کہ اپنے اسکول کے سلیبس کے اندر قرآن پاک کو ہم نے اس کی تعلیم کو ایسے ایڈجسٹ کیا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام جو عصری تعلیمی نظام ہے وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوگا اور ہمارے نظام سے جو بچہ بھی پرائمری پاس کر کے جائے گا، وہ بچی ہو یا بچہ، وہ قرآن پاک انشاءاللہ ایسا پڑھے گا جس طرح کے ایک بہترین قاری قرآن پڑھتا ہے. اور چھٹی سے 10ویں کلاس تک ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے لیے ایسا نظام دیا ہے اپنے اس ٹرسٹ کو کہ کوئی بھی بچہ یا بچی ہمارے اس ٹرسٹ کے کسی بھی برانچ سے چھٹی سے 10ویں تک اگر تعلیم حاصل کرے گا تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ ایسا کرے گا جیسا کہ ایک بہترین عالم دین قرآن پاک کا ترجمہ کرتا ہے اور پڑھتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہماری ایک کوشش ہے اور کاوش ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے.